तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता
रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। प्रभु आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि पिता ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस पृथ्वी पर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके जैसा प्रेमी कोई भी नहीं है। प्रभु आपका वचन ऐसा कहता है कि माता अपने बच्चों को त्याग सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना निकालूंगा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके जैसा कोई भी नहीं है, आपके जैसा प्रेम करने वाला प्रभु इस जगत में कोई भी नहीं है। प्रभु एक आप ही का नाम है जो प्रभु हमें सारे अंधकारों से निकालता है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे अंधकार भरे जीवन में आपने हमारा हाथ पकड़ा, और प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अनंत से भी बढ़कर प्रेम किया। प्रभु अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी भी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं,
सजदा करूं, मैं सजदा करूं, मैं सजदा करूं, मैं सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं 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 सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, मैं सजदा करूं, मैं सजदा, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप ही मार्ग, सत्य और जीवन। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन के लिए आप ही ज्योति है, आपका वचन हमारे पैरों के लिए ज्योति है प्रभु। प्रभु आज हम आपके सामने आते हैं अपने हृदयों को लेकर, अपने शरीरों के साथ प्रभु, और प्रभु आपके सामने झुकते हैं और प्रभु कहते हैं कि एक आप ही योग्य हमारी सारी आराधना। And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And all the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. You are lifted high, holy, holy forever. And all the angels cry, holy, all creation cries, oh, you are lifted high, holy, holy forever. Your name
is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. When the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. When the angels cry, oh, all creation, holy, you are lifted high, holy, holy forever. And all the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. When the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. हालेलुया। गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु यीशु के नाम में आपको हमारी ओर से जय मसीह की। हम विश्वास करते हैं कि आप आशीषित हैं और प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं। आइए हम उसी पत्र का अध्ययन करेंगे जो पिछले 2 इतवारों से हम लोग कर रहे हैं, और वो है पहला थिस्सलुनीकियों
और उसका 3रा अध्याय, जिसको आज हम शुरू करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मालूम है कि हम लोग बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। प्रेरित पौलुस ने ये कलीसिया की स्थापना की थी और प्रेरित पौलुस यहाँ जब देखने के लिए आए तो बहुत समय तक टिक नहीं पाए, क्योंकि सताव चरम सीमा पर था। लेकिन उनका प्रेम अपनी कलीसिया के प्रति दिखता है और उन्होंने अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं दी, उत्साहित किया। पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में हमने देखा कि उपद्रव और मुसीबत और सताव सहने के बाद भी, भारी विरोध होने के बाद भी उन्होंने प्रभु का वचन सही तरीके से सुनाया, छल के साथ नहीं, अशुद्धता से नहीं, चापलूसी से नहीं, लोभ के लिए नहीं और किसी पर बोझ डालने के लिए नहीं। एक अच्छी गवाही उन्होंने अपने जीवन की रखी और वहाँ पर वो कहते हैं कि हमने रात दिन काम धंधा करके अपनी सेवा की सपोर्ट की है। तो ये मेरे और आपके लिए बहुत उपयोगी है शिक्षा, कि जहाँ हम और आप मसीह की सेवा में हैं तो हम कैसे अपने लोगों को प्रेम करते हैं, प्रभु के लोगों को प्रेम करते हैं। और फिर वो कहते हैं कि हम किसी से बड़ाई की आशा नहीं करते हैं। आगे चल के वो बताते हैं कि प्रभु का वचन जो प्रभावशाली है वो तुम में काम करता जाएगा। फिर आगे बताते हैं कि उनकी बहुत इच्छा है इस कलीसिया से मिलने के लिए, क्योंकि वे इस कलीसिया में फिजिकली नहीं आ पा रहे हैं तो वे वहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रेम दिखता है। उनको ये मालूम है कि कलीसिया परमेश्वर की है, प्रभु यीशु की है और वो बहुत प्रेम से और वो एक सेवक की नहीं, घमंड करते हुए नहीं, लेकिन बिल्कुल सेवक की नहीं, एक होकर प्रभु की सेवा इनके साथ करते हैं और शांति देते हैं और वे समझाते हैं। उनका फोकस जो है वो परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का राज्य है। उनका अपना राज्य नहीं है, उनकी अपनी कलीसिया का प्रमोशन नहीं है, वे प्रमोशन कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य का, क्योंकि उनको मालूम है प्रभु यीशु ने कभी भी कलीसिया का प्रचार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया है। कलीसिया स्वर्ग के राज्य में एक छोटा यूनिट है जो इस पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों की ठीक से तैयारी कराते हैं। और ये बात है कि आगे चलकर शैतान और उसके लोग उनको वहाँ जाने से रोक रहे थे ताकि वे उद्धार का सुसमाचार ना सुनाएं। इसलिए शैतान और ज़्यादा सुसमाचारों से या और किसी टीचिंग से नफ़रत नहीं करता है, वह नफ़रत करता है सुसमाचार से। यदि आप धन के बारे में शिक्षा देते हैं, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीलिंग के बारे में देते हैं, प्रोफेसी के बारे में शिक्षा देते हैं या फिर अन्य भाषा के बारे में शिक्षा देते हैं, तो इनसे शैतान को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनसे परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। लेकिन शैतान सुसमाचार को कभी भी प्रचार करने नहीं देता। तो दूसरे अध्याय के 16वें वचन में वहाँ पर लिखा हुआ है, बल्कि 15वें वचन से पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि उन्होंने हमको सताया, प्रेरित पौलुस कहते हैं। और जिस सेवा में अगर सताव नहीं है तो आप जान लीजिए कि आप सही सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। ये एक पहचान है। आप लोगों को प्रचार कर सकते हैं, स्टॉप लिविंग इन पॉवर्टी, परंतु इससे शैतान के राज्य पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। जब आप प्रचार करेंगे स्टॉप लिविंग इन सिन, तो शैतान के कान खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको चुनाव करना है कि आप परमेश्वर के लोगों को नरक में भेजते हैं धनवान बनाकर, हेल्दी बनाकर, वेल्दी बनाकर, या फिर उनको जैसे वे हैं प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराते हैं। आज के लिए, पास्टर्स के लिए और विश्वासियों के लिए ये पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें से बहुत कुछ सीखा है और अभी भी सीख रहे हैं। और फिर प्रेरित पौलुस 17वें अध्याय से, यानी दूसरे अध्याय के 17वें वचन से वो कहते हैं कि मैंने बार बार आना चाहा लेकिन शैतान रोके रहा है।
इसलिए कई बार शैतान रोकता है, लेकिन वे कहते हैं कि मैंने परिश्रम किया है तुम्हारे बीच में, और हमको विश्वास है कि जब मसीह आएंगे तो फिर हम आपके साथ स्वर्ग में होंगे, ऐसा वो कहते हैं। और जो फल प्रेरित पौलुस लाए थे इस कलीसिया में, उन्होंने कहा तुम हमारी बढ़ाई और तुम हमारा आनंद होगे। आज मेरे और आपके लिए चुनौती है कि जिनको हम और आप प्रचार करते हैं, जो हमारी और आपकी कलीसिया में आते हैं, उनका आवश्यक है कि आप और हम देखें कि उद्धार हुआ है कि नहीं, उनका जीवन बदला है कि नहीं। और बाइबल बताती है कि उनका जीवन उनके फलों से तुम पहचान लोगे। ये एक आवश्यक है। लेकिन आज हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों और तीसरा अध्याय। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए जब हमसे और न सहा गया, दैट मीन्स प्रेरित पौलुस ने बहुत कोशिश की वापस थिस्सलुनीकियों में आने की, और वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे अब मुझसे नहीं रहा गया। तो उन्होंने विचार किया कि वे एथेंस में अकेले रह जाएंगे, और हमने तीमुथियुस को, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि तुम्हें विश्वास में स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें और समझाए कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। हालेलुया। आप देख सकते हैं प्रेरित पौलुस दूर हैं इस समय, फिजिकली वहाँ नहीं है, लेकिन वे डायरेक्ट जा भी नहीं सकते क्योंकि यहूदी लोग उनको पहचानते हैं कि धर्म परिवर्तन करने वाला आ गया है, तो उनको हानि पहुंचा सकते थे वो, इसलिए उन्होंने तीमुथियुस को भेजा है। दिस इज़ वेरी गुड स्ट्रैटेजी माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये एक अच्छा तरीका है। जब सताव होता है तो आप इन तरीकों को अपना सकते हैं। आप नहीं चाहते बट आप किसी को भेज सकते हैं। और यहाँ पर भेजा है केवल ऑफरिंग, टाइथ और स्पेशल सीड के लिए नहीं भेजा, ये इसलिए भेजा कि ये पता करें कि तुम्हारा विश्वास कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने उनको परखा हो और वे डगमगा गए हों और उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया है। ये मेरे और आपके लिए चुनौती है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए पास्टर साहब हैं, तो आप अपनी कलीसिया की प्रत्येक जन के विश्वास की चिंता करेंगे। और ये चिंता की जो क्लाइमैक्स है आप देख सकते हैं, Apostle Paul was passionate about his people, about the welfare of his people, spiritual welfare of his people. प्रेरित पौलुस अपने लोगों की, जिनको उन्होंने सुसमाचार सुनाया, विश्वास में स्थिर किया, उनकी वे चिंता कर रहे हैं। जेब की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे उनकी आत्मा की चिंता कर रहे हैं। वे दशमांश की चिंता नहीं कर रहे, वे और चीज़ों की चिंता नहीं कर रहे कि वो अमीर है कि गरीब है, उसके पास गाड़ी है कि नहीं है, वो अबंडेंस है कि नहीं है, क्या वो पावर्टी में जी रहा है या नहीं जी रहा है। लेकिन वे चिंता कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान ने उनको परखा हो और वे क्लेशों के कारण डगमगा गए हों। इससे मुझको और आपको चुनौती मिलती है, आप और हम अपने विश्वासियों की कैसे चिंता करते हैं, ये मुझको और आपको सीखना होगा। फिर तीसरे वचन में लिखा है कि कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स प्लीज अंडरस्टैंड, समझ जाइएगा। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम क्लेशों के लिए ठहराए गए हैं, और आप लोगों को धनी बनाकर नरक में भेजने के लिए ठहराए गए हैं, ऐसा प्रकट करते हैं। याद रखिए, सुसमाचार को मत बदलिए। सुसमाचार क्लेश के साथ है। आप बोल सकते हैं सुसमाचार धन ले आता है, पर वो रॉन्ग टीचिंग है। सुसमाचार धन ले आता है तो प्रेरित पौलुस यहाँ कहते हैं कि हम बहुत धनवान हैं, हम क्लेश हमें नहीं उठाने पड़ेंगे। और वे अपने क्लेशों की चर्चा करते हैं लंबी। कुरिन्थियों की पुस्तक में वे भूखे रहे, प्यासे रहे, नंगे रहे, उघाड़े रहे, नंगे पैर चले हैं, और उनको जोखिम हुआ है, वे अच्छे होटल्स में नहीं रुक पाए।
इसलिए बाइबल कहती है कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। यदि आप प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, विश्वासियों के लिए भी है। कई बार विश्वासी लोगों को ये बताया जाता है कि आप चर्च में आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके आने से पहले 10 साल पहले वहाँ विश्वासी लोग बैठे हैं, उनका ठीक नहीं हुआ है, बहुत कुछ ठीक नहीं हुआ है। इस पृथ्वी पर बहुत कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा स्वर्ग के राज्य में। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तो याद रखिएगा कि क्लेश उठाने पड़ेंगे, अपने घर के लोगों से भी, बाहर के लोगों से भी, अपने पास रहने वाले उन लोगों से भी जिनकी आपने खूब सहायता की है। बाद में वे आस्तीन के सांप बन सकते हैं, लेकिन आपको क्लेश उठाना पड़ेगा अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। मेरी भी एक गवाही है। और जो जेन्युइन सेवा करते हैं, जेन्युइन अर्थात जो पास्टर लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिना मिलावट के सुनाते हैं, बिना मोल भाव के सुनाते हैं, और इस हिसाब से सुनाते हैं कि जिनको वे सुना रहे हैं वे एक दिन उनको स्वर्ग में मिलें। वे ऐसा विचार रखते हैं कि उनको क्लेश उठाने पड़ेंगे। मुझको और आपको क्लेश उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। गवर्नमेंट्स आती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं, लेकिन शैतान अभी इस पृथ्वी पर है, और प्रभु यीशु मसीह के आने तक शैतान इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा और वह लोगों को परेशान करता रहेगा। और फिर लिखा है ऐसा ही हो गया। इस कारण जब मुझसे और नहीं रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा, कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। देखिए कितना पैशन है, कितनी लगन है उन लोगों के लिए जिनको प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार के द्वारा बचाया था। आप विचार कीजिए कि आपकी लगन क्या है। क्या आप केवल धनवान लोगों के घरों में घुस जाते हैं, या फिर उन लोगों के घरों में भी जाते हैं जो विश्वास में कमज़ोर हैं, जिनको आपकी आवश्यकता है? मेरे प्रिय मित्र, आपको ये सीखना होगा, मुझको ये सीखना होगा कि हमें क्लेश उठाना होगा, लेकिन जिनको हमने सुसमाचार सुनाया उनकी शैतान परीक्षा कर सकता है, और जब परीक्षा कर सकता है तो उनके पास कोई नहीं है, हम और आप हैं। एज अ पास्टर वी नीड टू बी देयर, वी नीड टू बी अवेलेबल फॉर देम सो दैट वी कैन स्टैंड बाय देयर साइड, और उनको एनकरेज कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उनकी बहुत इच्छा है कि वो मिलने जाना चाहते हैं, अपने लोगों का मुंह देखना चाहते हैं, परंतु क्लेश के कारण नहीं हो पाया। और 6ठे वचन में लिखा है, पर अभी तीमुथियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहाँ आया, तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया, और इस बात को भी सुनाया कि तुम सदा प्रेम के साथ हमें याद रखते हो, और हम भी तुम्हें देखने की लालसा रखते हैं, और तुम भी हमें देखने की लालसा रखते हो। वेरी पर्सनल लेटर ना, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना प्रेम है प्रेरित पौलुस का इस कलीसिया के लिए, और कलीसिया के लोगों का भी प्रेरित पौलुस के प्रति प्रेम है। ये बाबा जी वाला सिस्टम नहीं है कि आज बाबा जी आ गए, आगे पीछे कमांडोज हैं, आगे पीछे पुलिस है, आगे पीछे आपके लीडर्स हैं। नो, उनका इंटरेक्शन फेस टू फेस है। बाबा जी लोगों के पास जब जाते हैं तो वह लोग आने नहीं देते, लेकिन पास्टर शुड बी अवेलेबल फॉर द पीपल ऑलवेज ऑलवेज। आज तो पास्टर्स का मोबाइल नंबर ही लेना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ ज़्यादा जमा कर रखी है, और उनको मालूम नहीं है कि उनकी भीड़ में किसका उद्धार हुआ, किसका उद्धार नहीं हुआ, उनको नाम भी नहीं मालूम। प्रेरित पौलुस की कलीसिया में सब लोग एक दूसरे का नाम जानते थे, पौलुस अपनी कलीसिया के लोगों का नाम जानते थे। हालेलुया। मेक सच काइंड ऑफ
congregation that you can meet every person, ताकि उस दिन आपको लज्जित ना होना पड़े। ये कठिन लगेगा आपको, क्योंकि आपने जाल ज़्यादा फैला लिया है। इसी जाल को समेटते जाइए, छोटी छोटी कलीसियाएं बनाइए, ताकि आप पौलुस की तरह अपने लोगों को पहचान सकें और प्रेम कर सकें। इसलिए हे भाइयों, हमने अपने सारे दुख और क्लेश में तुम्हारे विश्वास के विषय में शांति पाई, क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। हालेलुया। क्या अर्थ है इनका? प्रेरित पौलुस कहते, तुम्हारे यहाँ से जो समाचार मिला मुझे अच्छा लगा। तुम मसीह में बढ़ते जाते हो, प्रेम में बढ़ते जाते हो। भारी क्लेश होने के बावजूद भी तुमने प्रभु को नहीं छोड़ा है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को केवल चंगाई वाला और धनवान बनाने वाला बाबा जी के रूप में प्रकट करते हैं, और इसलिए भारत देश में कलीसियाएं कम हैं, मसीही जनसंख्या कम है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता करके उनको प्रकट नहीं किया है। चंगाई देने वाले बाबा जी हैं वो, या चमत्कार करने वाले, या नौकरी देने वाले, या धनवान बनाने वाले, या बिजनेस में सक्सेस देने वाले, बस इतना ही प्रभु का रोल होता है। लेकिन अगर आप सच्चाई से उनको बताते कि प्रभु यीशु मसीह ये सारे काम करने के लिए नहीं आए, प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के आत्मा का उद्धार करने आए, ये चीज़ें बाद में मिलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कह दिया, पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज कीजिए, नौकरी की, धनवान बनने की और गाड़ियाँ खरीदने की, ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है मनुष्य के प्राण का उद्धार हो जाए। प्रभु यीशु इसीलिए आए। और तब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी गवाही अच्छी है, विश्वास में प्रभु में स्थिर हो, तो हम जीवित हैं। You see, when Paul is saying this, he is saying like this, that if your testimony is great, if you are walking with the Lord every day, then this is my life. यदि आप प्रभु यीशु के पीछे ठीक से चल रहे हैं, तो ये जान लो कि मैं जिंदा हूं। देखिए कितनी गहरी बात है, ये मजाक की बात नहीं है, ये गहरी बात है। वो कहते हैं तुम्हारा मसीह में पाया जाना मेरी जिंदगी है। अगर वे मसीह में नहीं है तो प्रेरित पौलुस कहेंगे कि मैं बेकार व्यक्ति हूं, मैं मरा हुआ हूं, मेरा परिश्रम बेकार हो गया। परंतु जो बीज उन्होंने सुसमाचार का बोया, उसकी उनको लगातार चिंता रही है। और फिर आगे लिखते हैं 9वें वचन में, जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। दैट मीन्स Apostle Paul is extremely happy to know the spiritual progress of this particular church. Hallelujah. आप अपने कलीसिया की आत्मिक उन्नति को देखकर क्या आनंदित हैं? क्या आपने ऐसा परिश्रम किया है कि आपके कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति का उद्धार हो जाए और वो मसीह के साथ प्रतिदिन के जीवन में चले? या आप और हम झगड़ा करते रहते हैं, या आप और हम और फालतू की टीचिंग्स देते रहते हैं जिनसे उद्धार का कोई मतलब नहीं। केवल हमको और आपको चर्च चलाना है, इसलिए अलग अलग टॉपिक ले आते हैं हम लोग, और वे टॉपिक ऐसे होते हैं जो जनता को मालूम नहीं होता, और हम और आप उनको शब्दों में घुमाते रहते हैं जिससे उनकी आत्मा का कुछ भी लाभ नहीं होता है। लेकिन प्रेरित पौलुस ने वह शिक्षा दी जिससे उनका जीवन बदल गया, जिससे उनका प्राण, आत्मा और देह में परिवर्तन आया, और फिर वे मसीह के लिए मानो बिक से गए। They became passionate for the kingdom of God. They became passionate to please God, not human being. ऐसा मुझको और आपको करना है हर हालत में कि हम और आप अपनी कलीसिया के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करें। ये उद्देश्य है। हम दिन रात बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि
तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी को पूरी करे। हालेलुया। ये पैशनेट बुक है, आप पढ़ सकते हैं। उनकी इच्छा है, वे हिपोक्रेट नहीं है। ओ मैं मिलना चाह रहा था लेकिन क्या करे, मिस्टर बाइडन आ गए इसलिए मैं मिल नहीं पाया। नो, दैट्स रॉन्ग। बाइबल कहती है यदि आप कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा कीजिए, तक यदि आपको हानि भी उठाना पड़े तो भी कमिटमेंट पूरा कीजिए। एज अ पास्टर आप चाहते हैं कि आपके प्रति लोग कमिटमेंट पूरा करें, लेकिन आप खुद कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो आप दोषी हैं। अच्छा एग्जाम्पल रखिए। मेरे जीवन में यदि मुझे किसी चर्च के मेंबर से मिलना है जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है, प्रेरित पतरस ने कहा कि उनकी देखभाल करो जो तुम्हें सौंपे गए हैं। और उस बीच कितनी भी कोई भी इससे बड़ी प्रायोरिटी मैं कभी नहीं मानता हूँ। एक दिन मैं अपनी कलीसिया को बता रहा था, यदि आपके घर में मैंने कह दिया है कि हम आपके घर पहुँचेंगे 5 बजे, तो हम 4:45 बजे पहुँच जाते हैं ताकि हमारी गवाही अच्छी रहे। और इस बीच यदि मिस्टर बाइडन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं इस समय, अगर वो भी कहें कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो मैं वो टाइम स्लॉट कभी उनको नहीं दूंगा। वो बोल दूंगा कि नहीं आप कल मिल सकते हैं, बिकॉज माई मेंबर द मेंबर ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी देन एनी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस अर्थ। ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए। प्रेरित पौलुस का यही कमिटमेंट है। उन्होंने बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की हैं, 14 कलीसियाओं का जिक्र इसमें है, लेकिन और भी की हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस उनकी विश्वास की घटी को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, मैं तुम्हारा मुंह देखना चाहता हूँ। एक जन होता तो उनको बुला लेते, बट प्रेरित पौलुस सबका मुंह देखना चाहते। शायद सबके साथ हैंड शेक करते होंगे, सबसे हाल चाल पूछते होंगे। ये एक पास्टर का अच्छा नमूना होना चाहिए। और 11वें वचन में, अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही, हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। पास्टर्स को ये शिक्षा देना चाहिए। मैंने कई जगह देखा है पास्टर्स लोग कड़वाहट के बीज बोते हैं। वो अपनी टीचिंग्स को सबसे ऊपर रखते हैं, दूसरे की टीचिंग्स को कहते हैं नहीं वो ठीक नहीं है, वो हेरेसी है, उसमें गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है तो उसको ठीक कर सकते हैं, परंतु यहाँ प्रेरित पौलुस कहते हैं आपस में प्रेम करो। कई कलीसियाओं में बहुत भयंकर पॉलिटिक्स चलती है, गुटबाजी चलती है, फ्लैटरी चलती है। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। जो पास्टर के संग रहेगा उसकी चापलूसी करेगा, पास्टर उसको बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे वो घमंड से भर जाता है और फिर बाद में वो सुनता नहीं है और विनाश के पथ पर चला जाता है। और फिर आगे प्रेरित पौलुस कहते हैं प्रभु ऐसा करे कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए और सब मनुष्यों के साथ बढ़ता जाए और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे और परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। हालेलुया। आपकी और हमारी कलीसिया जो प्रभु ने हमको और आपको दी है, उसको हम ऐसा तैयार करें जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ, पवित्र स्वर्गदूतों के साथ आए, तो उस समय हम और आप और आपकी और हमारी कलीसियाएं निर्दोष पाई जाएं। मेरे प्रिय मित्र, ये कार्य आसान नहीं है। आपको दिन और रात जागना पड़ेगा, आपको दिन और रात उनको ठीक शिक्षा देना होगा। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, सूखे का या गीले का, पैदल का या साइकिल का, मोटरसाइकिल का या कार का, जैसा भी सुविधा हो, ट्रेन का, आपको जैसी भी सुविधा हो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस सिलसिले में ना इस धोखे में ना रहें कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार के साथ सब कुछ दे दिया है, अब आपको आराम करना। नो, क्लेश उठाना पड़ेगा, अंदर भी बाहर भी।
और शिक्षा ठीक से देनी पड़ेगी, ताकि परमेश्वर का काम ठीक रीति से हो जाए और आपकी कलीसिया उस दिन लज्जित ना हो, उस दिन निर्दोष पाई जाए और पवित्र पाई जाए। हमारी चर्च की जो लाइन है, जो खास बात है, वो ये है कि बहुत प्रेम करेंगे और बहुत पवित्रता में रहेंगे। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन ये दोनों चीज़ें आवश्यक है ताकि पाप को अंदर ना आने दें, ताकि उस दिन पवित्रता में पाए जाएं और उस दिन हम और आप कलीसियाओं सहित निर्दोष ठहरें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पत्री के लिए जिसका अध्ययन अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रभु, थिस्सलुनीकियों की पत्री से हमें पता चलता है कि प्रेरित पौलुस जिन्होंने ये सेवा आरंभ की, कलीसिया की स्थापना की, वो यूं ही स्थापित करके छोड़ के चले नहीं गए कि एक पास्टर को अपॉइंट कर दिया और उसको सैलरी बांध दिया, हाउस रेंट दे दिया और उनको सुविधाएं दे दी और कहा अपने आप देखते रहना। नो, ही वॉज वेरी मच अवेयर of the spiritual condition of each and every member of this church. वे प्रत्येक मेंबर की आत्मिक उन्नति के विषय में जानते थे। हे प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के पास्टर्स को ऐसा मन दीजिए प्रभु कि वे इस प्रकार सेवा करें कि जिनकी वो सेवा करते, जिनको वे प्रचार करते, उनके सामने वे नमूना बने, वे नम्र बने, ज़रूरत पड़ने पर उनके पैर धो सकें, अपने मेंबर्स के पैर धो सकें ताकि नम्र बन पाएं। और हे प्रभु, उनसे वे सीख सकें और प्रभु वे आगे बढ़ने पाएं। हमारा भारत देश प्रभु जी अच्छी कलीसियाओं के लिए तरस रहा है। शुरुआत तो अच्छी होती है, लेकिन चलते चलते फिर वहाँ घमंड, चापलूसी, पाप और अधर्म और फिर अकड़पन और ये सब कुछ पाप आने लगते हैं। पास्टर भी ढीला हो जाता है और उसके चर्च में पाप पनपता रहता है और वह जानते हुए भी कुछ कहता नहीं है, कहीं बुरा ना मान जाए। लेकिन प्रेरित पौलुस ने कहा, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, मनुष्यों को नहीं। हे प्रभु, ऐसा मन हम में से हर एक को दीजिए, हमको भी दीजिए, ताकि हम अपनी कलीसिया में पाप को बर्दाश्त ना करें, लेकिन धार्मिकता, सच्चाई, प्रेम और पवित्रता पर हम जोर डाल सकें, ताकि कलीसियाएं तैयार हों और प्रभु उस दिन लज्जित ना होना पड़े। हम में से हर एक को आशीष दें प्रभु, जिन्होंने ये वचन सुना है उनके हृदय में काम करे और वे अपने जीवन को, अपनी सेवा को और प्रभु जी अपने मिनिस्ट्रीज को, जो कुछ भी वो करते, चर्चेस को प्रभु वे बदल सकें, इस लाइन में ला सकें जैसा प्रेरित पौलुस ने नमूना रखा है। हर एक को आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।